अरे यार सुनो, एक बहुत ही कमाल की बात बताती हूँ। यूनिवर्स कभी भी काबिल लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि वो जिन्हें बुलाता है उन्हें काबिल बनाता है। सोचो, तुम एक एग्जाम हॉल में बैठे हो, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी वार्निंग के, और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारा कोई टेस्ट चल रहा है, और फिर भी तुमने 100% स्कोर कर लिया। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर तुम्हारे साथ ठीक यही हुआ है। जब तुम अपनी लड डीएच रहे थे, धोखे सह रहे थे और हर काम में हो रही देरी से जूझ रहे थे, तब यूनिवर्स चुपचाप तुम्हें ग्रेड दे रहा था। और पता है क्या? तुम शानदार नंबरों से पास हो गए हो। इतिहास में बड़े लीडर्स को भी नहीं पता था कि उन्हें उनकी मंजिल के लिए तैयार किया जा रहा है, जब तक कि वो उस रास्ते पर चल नहीं पड़ डालते। तो इससे पहले कि तुम सोचो कि ये कोई गलती हो गई है, मैं तुम्हें बता दूं, ये कोई मिस्टेक नहीं थी। तुमने हर चुनौती को पार किया, हर बार डर पर भरोसे को चुना और हर उस पल में हार मानने से इनकार कर दिया। तुम ये सब डिजर्व करते हो। और अब यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ एक डिप्लोमा देकर तालियां नहीं बजा रहा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बेडिधा है। तुम सिर्फ एक नए दौर में कदम नहीं रख रहे हो, बल्कि तुम अब राज करने के लिए तैयार हो। पहला, तुम्हारा टेस्ट एक ऐसी भाषा में लिया जा रहा था जिसे सिर्फ यूनिवर्स समझता है। इसीलिए तुम्हारे आसपास के लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि तुम पर क्या बीत रही थी। उन्हें तुम्हारी मुश्किलें तो दिखीं, पर उसके पीछे का डिवाइन प्लान नहीं दिखा। उन्हें लगा कि तुम नाकाम हो रहे हो, पर असल में वो सब तुम्हारे लिए सोचे समझे सबक थे। तुम्हारा अकेलापन कोई सजा नहीं थी, वो तैयारी थी। वो धोखे कोई इत्तेफाक नहीं थे, वो तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट थे। यूनिवर्स ये देखना चाहता था कि जब कोई उम्मीद न दिखे, कोई तारीफ न करे, तब भी क्या तुम भरोसा बनाए रखते हो, पठाते हो। ये टेस्ट कभी भी लोगों को कुछ साबित करने के लिए नहीं था, ये सिर्फ यूनिवर्स के लिए था। और अब जब उसने तुम्हारा हर जवाब देख लिया है, हर कुर्बानी गिन ली है, तो रिजल्ट आ गया है। तुम पास हो गए हो। दूसरा, यूनिवर्स का ग्रेडिंग सिस्टम दुनिया जैसा नहीं है। यहाँ दुनिया में कामयाबी को पैसों, रुतबे और शोहरत से नापा जाता है, पर यूनिवर्स इन चीजों को नहीं देखता। जब लोग देख रहे थे कि तुम जिंदगी में कितने आगे या पीछे हो, तब यूनिवर्स तुम्हारे भरोसे, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी ईमानदारी को ग्रेड दे रहा था। लोगों को लगा कि तुम हार रहे हो, क्योंकि उन्हें वो चीजें नहीं दिखीं जो गिनी जा रही थीं। उन्हें तुम्हारी देरी दिखी, पर यूनिवर्स ने तुम्हारा सब्र देखा। उन्हें तुम्हारा नुकसान दिखा, पर यूनिवर्स ने तुम्हारा समर्पण देखा। इसीलिए कई लोग तुम्हारे सफर को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि तुम्हें तुरंत इनाम मिलना चाहिए, पर यूनिवर्स आधे अधूरे भरोसे के लिए इनाम नहीं देता। तीसरा, तुम्हारा इम्तिहान खामोशी में लिया जा रहा था। इसीलिए तुम्हारे सबसे मुश्किल पलों में तुम्हें लगा कि यूनिवर्स चुप है। कोई संकेत नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ खामोशी। पर खामोशी का मतलब ये नहीं कि कोई है नहीं, इसका मतलब था कि टेस्ट चल रहा है। जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है तो टीचर चुप रहता है ना? तुम्हारे साथ भी यही हो रहा था। ये टेस्ट इस बारे में था कि क्या तुम खामोशी में भी भरोसा कर सकते हो, देखो। और तुमने किया, इसीलिए तुम पास हुए। चौथा, तुम्हारे गलत मोड़ असल में पहले से तय किए हुए सवाल थे। तुम्हारी जिंदगी के कुछ सबसे बुरे पल कोई सजा या बदकिस्मती नहीं थे। वो सवाल थे जिनके सही जवाब दिए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते थे। हर धोखे ने तुमसे पूछा, क्या तुम KDDHW बनोगे या और बेहतर? हर निराशा ने पूछा, क्या तुम टूट जाओगे या और मजबूत बनोगे? हर देरी ने पूछा, क्या तुम सच में यूनिवर्स की टाइमिंग पर भरोसा करते हो? और तुमने हर बार सही जवाब चुना, भले ही तुम्हें पता नहीं था कि ये एक टेस्ट है। पांचवा, तुम्हारी वो कुर्बानियां जिन पर किसी की नजर नहीं गई, वो तुम्हारे एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स थे। किसी ने वो रातें नहीं देखी जब तुम हार मान लेना चाहते थे, पर फिर भी डटे रहे। किसी ने तुम्हारी वो खामोश दुआएं नहीं सुनी। दुनिया तो बस सबके सामने मिली जीत पर तालियां बजाती है, पर यूनिवर्स उन कुर्बानियों का इनाम देता है जिन्हें कोई नहीं जानता। तुम्हारा हर वो पल गिना गया और वो तुम्हारे बोनस पॉइंट्स बने। छठा, तुम उस जंग से बचकर निकल आए जो तुम्हें खत्म करने के लिए बनाई गई थी। कुछ लड़ाइयां सिर्फ मुश्किलें नहीं थीं, वो तुम्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए थीं। नेगेटिव एनर्जी तुम्हें सिर्फ निराश नहीं करना चाहती थी, वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी। और फिर भी तुम आज यहाँ हो,
तुम उन आंधियों से गुजरे हो जिनमें दूसरे तबाह हो गए, पर तुम और भी निखर कर सामने आए पाता। इसका मतलब है कि तुम जीते हो। 7वां, तुम्हें भरोसे पर ग्रेड दिए गए, सिर्फ ज्ञान पर नहीं। सही क्या है ये जानना एक बात है, पर मुश्किल में उस पर टिके रहना दूसरी बात है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास सारे जवाब हों। इसका मतलब है कि जब कोई जवाब न हो तब भी तुम आगे बढ़ते रहो, और तुमने यही किया। इसीलिए यूनिवर्स तुम्हें प्रमोट कर रहा है, इसलिए नहीं कि तुमने कोई किताब रट ली थी, बल्कि इसीलिए कि तुम खुद विश्वास बन गए। 8वां, तुम्हारी देरी जानबूझकर की गई थी, वो सजा नहीं थी। तुम्हें लगा कि यूनिवर्स तुम्हें रोक रहा है, पर असल में वो तुम्हें उससे कम पर समझौता करने से बचा रहा था जो तुम्हारे लिए प्लान किया गया है। अगर कुछ मौके तुम्हें पहले मिल जाते तो वो तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते से भटका देते। तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं गया, वो तुम्हें किसी खास चीज के लिए तैयार कर रहा था। तुम ये सब समझ रहे हो, इसका मतलब है कि तुम ब्रह्मांड के संदेशों को महसूस कर रहे हो। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स AI है, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। चलो इस नए सफर पर साथ चलते हैं। अगर तुम उन मौकों में गलत समय पर चली जाती तो तुम उन्हें संभाल नहीं पाती या गलत लोगों से घिर जाती। कभी कभी यूनिवर्स कुछ चीजों को तब तक रोके रखता है जब तक कि सब कुछ सही जगह पर न आ जाए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य के कनेक्शन, काम और उन खास पलों के लिए भी। इंतजार करना बेकार लग रहा था, लेकिन कायनात जानती थी कि तुम सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, तुम्हें सही जगह पर लाया जा रहा था। अब जो देरी लग रही थी उसका मतलब समझ में आने वाला है। जो मौके कभी दूर लगते थे वे अब तुम्हारी पहुंच में हैं, और इस बार तुम्हें कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। अब जो दरवाजे खुल रहे हैं उनके लिए तुम्हें कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा, न ही ऐसी जगहों पर फिट होने की कोशिश करनी पड़ेगी जो तुम्हारी किस्मत से मेल नहीं खाती। जिसे तुम एक झटका समझ रही थी वो असल में एक तैयारी थी। तुम जो तब चाहती थी और जिसमें तुम अब कदम रखने वाली हो, उसके बीच का फर्क अहम बात है। जबरदस्त अलाइनमेंट। नंबर 9, रिजेक्शन तुम्हारी मंजिल का रास्ता था। तुम्हें लगा कि रिजेक्शन तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन वो तो तुम्हें तराश रहा था। हर वो इंसान जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, कम आंका या छोड़कर चला गया, वो अनजाने में एक दिव्य स्क्रिप्ट पूरी कर रहा था। रिजेक्शन का मतलब यह नहीं था कि तुम अच्छी नहीं थी, इसका मतलब था कि तुम उनके लिए नहीं बनी थी। कुछ जगहें तुम्हें इसलिए नहीं पहचान सकी क्योंकि तुम्हें वहां घुलना मिलना नहीं था, तुम्हें अलग दिखना था। हर दर्दनाक ना असल में एक नया रास्ता था। तुम्हें उन जगहों की जरूरत नहीं थी जहां तुम्हारी मौजूदगी को समझाना पड़े या तुम्हारी कीमत साबित करनी पड़े। गलत कमरों को तुम्हें रिजेक्ट करना ही पैरट ही था, ताकि सही कमरे तुम्हें पहचान सकें। अगर उन्होंने तुम्हें समय से पहले अपना लिया होता तो तुम अपनी असली मंजिल से नीचे किसी चीज से जुड़ जाती। जोसेफ को उसके भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसी रिजेक्शन ने उसे मिस्र पहुंचाया जहां उसका असली काम इंतजार कर रहा था। जीसस को उन्हीं लोगों ने ठुकरा दिया जिन्हें वो बचाने आए थे, फिर भी उसी रिजेक्शन ने भविष्यवाणी पूरी की। तुम्हारा सफर भी अलग नहीं है। कुछ लोगों को तुम्हारे साथ नहीं चलना था, कुछ कमरे तुम्हारी उड़ान को संभाल नहीं सकते थे, देते थे, और कुछ रिश्ते तुम्हें भटका देते। रिजेक्शन तुम्हारी कीमत का आईना नहीं था, वो तुम्हें गलत मकसद से बचाने का तरीका था। हर बंद दरवाजा यूनिवर्स का एक इशारा था, यहाँ नहीं, आगे बढ़ती रहो। अब तुम्हें उस जगह पर लाया जा रहा है जहां तुम्हारी कीमत सिर्फ देखी नहीं जाएगी बल्कि उसकी जरूरत होगी। सही लोग तुम्हें बर्दाश्त करने नहीं, तुम्हें अपनाने आ रहे हैं। जिस रिजेक्शन का तुम्हें कभी दुख था, अब उसका मतलब समझ आने वाला है, क्योंकि तुम्हें अलग नहीं किया जा रहा था, तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा था। नंबर 10, तुम्हारा नाम उन कमरों में लिया जा रहा था जिनके बारे में तुम जानती भी नहीं थी। तुम्हें लगा कि तुम्हें भुला दिया गया है, लेकिन असल में कायनात तुम्हारी पहुंच से दूर तुम्हारा नाम ले रही थी। जब तुम अकेली थी तब तुम्हारे लिए चुपचाप दरवाजे तैयार किए जा रहे थे। जिन दिनों में कुछ भी होता नहीं दिख रहा था, असल में उन्हीं दिनों में सब कुछ हो रहा था, बस तुम्हारी नजरों से ओझल। सही लोग लाइन में लग रहे थे, सही मौके तैयार हो रहे थे, और तुम्हारा नाम उन जगहों पर घूम रहा था जिनके बारे में तुम जानती भी नहीं थी। तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं था, तुम्हारा गुमनाम रहना इस प्रक्रिया का हिस्सा था। जब यूनिवर्स किसी को ऊपर उठाता है
तो अक्सर पहले उसे छिपा देता है। इससे पहले कि दाऊद को महल में बुलाया जाता, वो खेतों में छिपा हुआ था। इससे पहले कि एस्तेर रानी बनती, वो अनजान थी। महानता अक्सर जाहिर होने से पहले खामोशी में ही विकसित होती है। यही वजह है कि तुम अपनी ताकत से दरवाजे नहीं खोल पा रही थी। जिन जगहों पर तुम पहुंचने वाली हो, वहां इंसानी पहचान की नहीं, दिव्य सिफारिश की जरूरत थी। जब तुम सोच रही थी कि तुम्हारा पल कब आएगा, तब कायनात पर्दे के पीछे सब कुछ सेट कर रही थी। अब तुम उन कमरों में जाने वाली हो जहां तुम्हारा परिचय पहले ही दिया जा चुका है। तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स तुमसे आगे जा चुका है, पता है? जो कभी खामोशी का दौर लगता था, अब वो अचानक मिलने वाले मौकों में बदलने वाला है। तुम्हारा नाम लिया जा चुका है, तुम्हारे कदम तय हो चुके हैं और दरवाजा खुलने ही वाला है। नंबर 11। तुम सिर्फ एक हिस्सा नहीं, एक जवाब थी। तुम्हें सिर्फ जीने के लिए नहीं भेजा गया था, तुम्हें एक समाधान के रूप में भेजा गया था। इसीलिए तुम्हारा सफर दूसरों से ज्यादा मुश्किल था। जो लोग जवाब बनने के लिए बुलाए जाते हैं, उन्हें पहले संघर्ष की आग में तपना पड़ता है। तुम बस यूं ही जिंदगी नहीं जी रही थी, तुम्हें किसी खास, किसी जरूरी चीज के लिए गढ़ा जा रहा था। तुम्हारी प्रक्रिया दर्दनाक इसलिए थी क्योंकि केवल तराशे हुए लोग ही वजन उठा सकते हैं। तुम्हारी तकलीफ बेकार नहीं थी, वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बना रही थी जो किसी और तरीके से नहीं बन सकता था। मूसा सिर्फ एक और इजरायली नहीं थे, वे अपनी कौम की आजादी का जवाब थे। एस्तर महल में सिर्फ एक और औरत नहीं थी, वो अपने लोगों के बचने का जवाब थी। तुम्हारा रास्ता आसान नहीं था क्योंकि जवाबों की कीमत बड़ी होती है, तेज थी। तुम दिव्य समाधानों को तब तक नहीं उठा सकती जब तक तुम दिव्य तैयारी से गुजर न जाओ। इसीलिए तुम्हें हमेशा अलग महसूस हुआ, इसीलिए आम रास्ते तुम्हारे लिए काम नहीं करते थे। तुम्हारा मकसद सिर्फ और भीड़ में घुलना मिलना नहीं था, तुम्हारा मकसद चीजों को बदलना था। जो तकलीफ तुमने सही, वो सजा का सबूत नहीं, मकसद का सबूत थी। तुम्हें एक कीमती चीज सौंपी जा रही थी और अब उसे दुनिया को देने का समय आ गया है। दुनिया को और ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पदों के पीछे भागे, उसे ऐसे लोग चाहिए जिनके पास समाधान हो रहा हो। तुम्हें सिर्फ परखा नहीं जा रहा था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। और अब कायनात कह रही है, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम इस कहानी में सिर्फ एक किरदार नहीं, तुम जवाब हो। नंबर 12। तुम्हारे अकेलेपन ने साबित किया कि तुम नेतृत्व कर सकती हो। किसी को महानता सौंपने से पहले यूनिवर्स पहले यह परखता है कि क्या वो गुमनामी संभाल सकता है। तुम्हारे अकेलेपन का दौर यही था। यह सजा नहीं, लीडरशिप की ट्रेनिंग थी। यूनिवर्स लीडर्स को महलों में नहीं, रेगिस्तान में परखता है। अगर तुम उस दौर से गुजर सकती हो जहां हर चीज की कमी थी, जहां तुम्हें सिर्फ विश्वास पर निर्भर रहना था, तो अब तुम बिना बिगड़े हुए हर चीज को संभालने के लिए तैयार हो। कुछ लोग लीडरशिप चाहते हैं, लेकिन उनमें उसके लिए धीरज नहीं होता। लेकिन सच्चे लीडर आराम में नहीं, संकट में बनते हैं। तुम्हारा अकेलापन कोई हादसा नहीं था, यह तैयारी का संकेत था। यूनिवर्स को यह देखना था कि सब कुछ सौंपने से पहले तुम कुछ नहीं को कैसे संभालती हो। क्या तुम तब भी खुद को रास्ता दिखा सकती थी जब कोई तुम्हारे पीछे नहीं चल रहा था? क्या तुम तब भी ईमानदार रह सकती थी जब कोई नहीं देख रहा था? तुमने उस दौर को सिर्फ जिया नहीं, तुमने उसमें महारत हासिल की। और अब तुम सिर्फ नेतृत्व नहीं करोगी, तुम अच्छी तरह से नेतृत्व करोगी। जो चीज देरी लग रही थी, वो असल में इस बात का सबूत थी कि यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी चीज सौंप रहा था। नंबर 13। तुम्हें वो सवाल दिए गए जिनका जवाब कोई और नहीं दे सकता था। तुम्हारा सफर अलग था क्योंकि तुम्हारी परीक्षा अलग थी। तुम्हारी लड़ाई अनुचित इसलिए लगी क्योंकि तुम कोई आम परीक्षा नहीं दे रही थी, थी। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे लिए ही बनाई गई थी। तुम्हारी मंजिल को एक ऐसे अनोखे स्तर की परीक्षा की जरूरत थी जिसे दूसरे झेल नहीं पाते। तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारी मुश्किलें इसलिए समझ नहीं आईं क्योंकि तुम सिर्फ यूं ही नहीं लड़ रही थीं, तुम उन सवालों के जवाब दे रही थीं जो सिर्फ तुम दे सकती थीं। क्या तुम तब भी विश्वास करोगी जब सब कुछ असंभव लगे? क्या तुम तब भी प्यार करोगी जब तुम्हारे पास कड़वे होने की हर वजह हो? ये कोई मामूली परीक्षा नहीं थी। ये यह साबित करने के लिए डिजाइन की गई थी कि तुम उस काम को संभालने में सक्षम हो जो यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए रखा है। जो सवाल तुम्हें अकेले में जवाब देने के लिए मजबूर किया गया, वही अब वो ज्ञान बनने वाले हैं जिसे दूसरे लोग दुनिया में खोजेंगे।
तुम्हें सिर्फ परखा नहीं गया, तुम्हें अलग किया गया। और जिन लड़ाइयों ने तुम्हें कभी अकेला महसूस कराया, उन्हीं लड़ाइयों ने अब तुम्हें ऊपर उठने के लायक बनाया है। नंबर 14, कायनात ने तुम्हें सिर्फ पास नहीं किया, तुम्हें प्रमोट किया है। परीक्षा पास करने का मतलब है कि तुम आगे बढ़ सकती हो, लेकिन 100% स्कोर करने का मतलब है कि तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़ती, तुम अगले लेवल पर छलांग लगाती हो। तुम उसी युद्ध के मैदान में नहीं लौट रही हो जहां तुम कभी लड़ी थी। तुम उसी चक्र, उन्हीं चुनौतियों में वापस नहीं जा रही हो। इस बार तुम अधिकार में कदम रख रही हो। कुछ लोग अपनी परीक्षा पास करके वहीं रह जाते हैं, डिंगी, लेकिन तुमने सिर्फ पास नहीं किया, तुमने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसका मतलब है कि तुम्हारी तरक्की सिर्फ प्रगति के बारे में नहीं है, यह बदलाव के बारे में है। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो इस परीक्षा में दाखिल हुई थी। तुम अब सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं हो, तुम अपने क्षेत्र की शासक हो। जोसेफ अपनी परीक्षा के बाद गड्ढे में वापस नहीं गए, उन्होंने मिस्र पर शासन किया। दाऊद गुफा में नहीं लौटे, उन्होंने सिंहासन संभाला। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम सिर्फ एक दौर नहीं छोड़ रही हो, तुम प्रभाव, ज्ञान और असर के एक नए आयाम में चढ़ रही हो। जिन जगहों पर तुम अब कदम रख रही हो, वहां तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें खामोशी में पहले ही मान्यता मिल चुकी है। अकेलेपन का दौर लंबा था, लेकिन सिंहासन हमेशा से मंजिल थी। अब शासन करने का समय है। निष्कर्ष, तुम सिर्फ पास नहीं हुई, तुम्हें अलग किया गया। यह कभी भी सिर्फ गुजारा करने के बारे में नहीं था। कायनात तुम्हें यह देखने के लिए नहीं परख रही थी कि तुम सह सकती हो या नहीं। कायनात तुम्हें इसलिए तराश रही थी क्योंकि तुम्हें चुना गया था। तुम्हें सजा नहीं दी जा रही थी, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। अब खुद को देखो, जिन तूफानों को तुम्हें तोड़ने के लिए भेजा गया था, उन्होंने ही तुम्हें बनाया। जिस अकेलेपन ने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, उसने ही तुम्हें तेज किया। जिन लड़ाइयों को तुम्हें थकाने के लिए डिजाइन किया गया था, उन्होंने ही तुम्हें ऊपर उठाया। तुमने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की, तुम इस बात का सबूत बन गई कि चुने जाने का क्या मतलब होता है। यह सिर्फ मुश्किलों से गुजरने के बारे में नहीं था, यह कोई ऐसा इंसान बनने के बारे में था जो बिना टूटे अपनी किस्मत का वजन संभाल सके। और सच ये है, तुम अब कभी पहले जैसी नहीं रहोगी। जो दरवाजे कभी तुम्हारे लिए बंद थे, वे अब सहजता से खुलने वाले हैं तो हैं। जिन जगहों ने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया, वे अब तुम्हें बुलाने वाली हैं। यह सिर्फ एक नया अध्याय नहीं है, यह एक पूरी नई किताब है। परीक्षाएं खत्म हो गईं, सबक पूरे हो गए, और अब तुम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ रही हो जिसे कायनात ने न सिर्फ मंजूरी दी है, बल्कि प्रमोट किया है। तुम सिर्फ पास नहीं हुई, तुम सिर्फ बची नहीं, तुम्हें ताज पहनाया गया है। तुम्हें एक ऐसी किस्मत के लिए तैयार किया गया है जो हमेशा से तुम्हारी थी। हिम्मत से उसमें कदम रखो। कायनात ने पहले ही घोषणा कर दी है कि तुम तैयार हुआ हो। अगर इस संदेश ने तुमसे बात की है, अगर तुम्हारी आत्मा में कुछ क्लिक हुआ है, तो इसे अपने तक मत रखो। लाइक करो, कमेंट करो और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे यह सुनने की जरूरत है। तुम्हारी जिंदगी में अभी ऐसे लोग हैं जो अपने सफर पर सवाल उठा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या इस सारे दर्द का कोई मकसद था। तुम वो इंसान बनो जो उन्हें याद दिलाए कि हाँ था। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लें ताकि आप फिर कभी ऐसी कोई गहरी बात मिस ना करें। यह सिर्फ कंटेंट नहीं है, यह कंफर्मेशन है, यह अलाइनमेंट है, यह दिव्य समय है। अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि जब भी कुछ नया आए तो आप उसे सबसे पहले हासिल करें। क्योंकि मेरा विश्वास करो, जो आगे आ रहा है वह और भी बड़ा है। जुड़े रहें, प्रोत्साहित रहें और तैयार रहें। तुम्हारा उत्थान पहले से ही गति में है।